संध्या अपने घर का खर्चा बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर निकाला करती थी। बेटा बड़ा हुआ, अच्छी कमाई करने लगा तो संध्या ने उसकी शादी राधिका से करवा दी। राधिका बहू, मैं कोचिंग जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। कोई आए तो अंदर से पूछकर ही दरवाजा खोलना कि कौन है। माँ जी, आपने मुझे इतनी भोली भाली समझ रखा है कि मैं बिना सोचे समझे किसी के लिए भी दरवाजा खोल दूंगी। भोली भाली वो तो तेरे पापा को भी पता है कि तू कितनी भोली है। पागल है पागल, इसलिए समझा रही हूँ। सास बहू को ताना देकर कोचिंग सेंटर चली जाती है, जहाँ ढेर सारे बच्चे उसकी सास से पढ़ा करते थे। इधर राधिका को सास की बात का बुरा लग जाता है। वो अपनी सहेली को सारा हाल कहकर सुनाती है। अरे ये काम काजी सासें जो होती है ना राधिका, बड़ी ही होशियार समझती है अपने आप को। 2 पैसे क्या कमा लेती है, समझती है कि अंबानी बन गई। हाँ यार, जब देखो तब ताने, जब देखो तब ताने। मैं तो तंग आ गई हूँ इनके तानों से। अरे तू एक काम करना, तू भी उनकी कोचिंग के बगल में अपनी कोचिंग की क्लास शुरू कर दे। राधिका को सहेली की बात में दम दिखता है और वो सास की ठीक बगल में अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर देती है। अरे ये कोई नया कोचिंग सेंटर लगता है, चलो चलकर देखते हैं। अंदर राधिका को देखकर, अरे ये तो कम उम्र की लड़की है, इसके पास क्या अनुभव होगा पढ़ाने का। हाँ, भले ही उस कोचिंग वाली टीचर से मेरी उम्र कम है, लेकिन डिग्री मेरे पास ऐसी है कि किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। अच्छा बेटा, कैसी कैसी, जरा हमें भी तो बता दे। BCP और MCP। सब हैरान हो जाते हैं। ये कौन सी डिग्री है बेटा? बैचलर इन कोचिंग पढ़ाओ और मास्टर इन कोचिंग पढ़ाओ। अच्छा जी, ये भी कोई डिग्री होती है क्या? और नहीं तो क्या, विदेशों में कोई भी कोचिंग नहीं पढ़ा सकता है। जिसके पास ये डिग्री होती है वही सिर्फ पढ़ा सकता है स्कूल कॉलेज के बाहर। बस अब क्या था, सास के पास के सारे बच्चे बहू के कोचिंग सेंटर में पहुंच जाते हैं। फिर एक दिन, माँ जी मैं कोचिंग पढ़ाने जा रही हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, और हाँ कोई आए तो पूछ कर दरवाज़ा खोलना, ये नहीं कि किसी के लिए भी दरवाज़ा खोल दे। सास मन महसूस कर रह जाती है, बेचारी करे भी तो क्या। अब सास थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ाने ही कोचिंग जाती। बहू एक दिन सास के कोचिंग सेंटर में जाती है। अरे सासू माँ, आपके पास अभी भी इतने सारे बच्चे हैं? हाँ, ये उन माँ बाप के बच्चे हैं जिन्हें पता है कि BCP नाम की कोई डिग्री होती ही नहीं है। जो लोग अपने बच्चों को कोचिंग में पढ़ाते हैं उनके पास दिमाग भी होता है क्या सासू माँ? जरूरी नहीं कि हर माँ बाप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। ये भी तो हो सकता है कि दोनों नौकरी करते हो और पढ़ाने का वक्त ना मिलता हो। और ऐसा भी होता है बहू कि अपनी औलाद अपने माँ बाप से नहीं पढ़ती। ऐसे हालात में कोचिंग जरूरी हो जाती है। कोचिंग जरूरी? सासू माँ, कोचिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है। बेटा, पैसे कमाने वाले हर क्षेत्र में है, लेकिन सही सेवा भाव से देश का बनता भविष्य देखने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन लोग भागते उन्हीं लोगों के पास है जो उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। तभी तो देखिए ना, आपके पास कितने बच्चे हैं और मेरे पास कितने हैं। बेटा, जल्द ही लोगों को समझ आ जाएगा कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बहू वहां से चली जाती है। अगले दिन सास कोचिंग सेंटर जाती है तो वहां वो बच्चे भी नहीं आए होते हैं जो कल तक आते थे। वो बाहर जाती है जहां बहू के कोचिंग सेंटर के सामने बोर्ड पर लिखा होता है, फीस में 50% की छूट, 100% मार्क की गारंटी, नहीं तो पैसे वापस। सास बहू के कोचिंग में जाती है। राधिका, 100% मार्क की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है। ऐसे में उनके ऊपर अभिभावक का भार आ सकता है। तो मुझे क्या करना?
मैं तो अपनी जेब भरूं। मैं तो आपको भी यही सलाह दूंगी, लोगों को अच्छी स्कीम दें और बच्चों को लुभावने सपने दिखाकर खूब पैसे बटोरिए सासू माँ। कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर निकल जाइए हरि का नाम लेकर हरिद्वार। सेंटर खूब चल पड़ता है और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आते हैं। बहू के कोचिंग सेंटर के सारे बच्चे फेल हो जाते हैं और सास के कोचिंग सेंटर पर आने वाले सिर्फ 2 बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। सास उन दोनों बच्चों की फोटो का पोस्टर लगाकर लिखती है, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, सिर्फ पढ़ाई। वहीं बहू के कोचिंग के बाहर, अरे कहाँ है वो जो 100% मार्क की गारंटी दे रही थी? और बाहर आओ, हमारे बच्चों का साल खराब कर दिया। हाँ हाँ, ऐसे फर्जी लोगों को तो जेल ही जाना चाहिए, बच्चों के भविष्य को तो मजाक बना कर रखा है। सास बहू के पास जाती है। क्यों बहू, चले बाहर, लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं समझ गई क्या? कि देखकर ही दरवाजा खोलना चाहिए कि बाहर कौन है।